सुनो सुग्रीव मारऊ बाली कहीं बाण ब्रह्म रुद्र शरणागति गए नाउ बरी है प्राण। भगवान राम जब सुग्रीव जी के दुखड़ा सुने तो सुनने के बाद भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि सुनो सुग्रीव मारहूं बाली ही एक बाण ब्रह्म रुद्र शरणागति गए ना उबरिए प्राण। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा और कोई बचा नहीं पाएगा, चाहे वो ब्रह्मा जी के शरणागति जाए चाहे कोई भी बचा नहीं सकेगा। जे मित्र जे ना मित्र दुखी हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख देखकर दुखी नहीं होते ऐसे का दर्शन करना भी पाप है। सुग्रीव हम तुम्हारे पहले कष्ट को दुख को बांटेंगे। सुग्रीव बोला राम जी आप बाली को नहीं मार सकते हैं। सुग्रीव जी को राम पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। राम जी बोले क्यों नहीं मार सकता? सुग्रीव बोले पहले ये तार के सातों वृक्षों को एक बाण से छेद कर दो तो मैं मान लूंगा, मैं मान ले कि आप बाली को मार सकते हैं। भगवान राम गए एक ही बाण में सातों तारों को ध्वस्त कर दिए। अब सुग्रीव जी को विश्वास हुआ बाली के द्वार पे जाके ललकार रहे हैं। पहले दिन के युद्ध में बाली ने सुग्रीव को फिर पीटा, लेकिन यहाँ एक मैसेज है, जब भाई भाई में समस्या कोर्ट कचहरी पकड़ ले, जब आपसी रिश्ते में समस्या कोर्ट पकड़ ले और जो कमजोर है दोबारा मुड़ जाए ना तो समझ लेना जब मुड़ गया है तो उसके सर पे किसी का ना किसी का हाथ है। उसके सर पे भगवान की हाथ फिर गई है तब तो फिर लौट कर आया है। ये बात समझ लेनी चाहिए। माना कि ताड़ा ने पर नहीं माने बाली और सुग्रीव युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली निकले चल मैदान में युद्ध हुआ। भगवान राम बार बार मारना चाहते थे पर विचलित हो जाते थे, क्योंकि सुग्रीव और बाली का वेशभूषा चेहरा बोलना सब ढांचा एक जैसा था। अब तो बाली खूब पीटा, फिर सुग्रीव को खूब पीटा। बाली जब पीटने लगा सुग्रीव जी दुम दबाकर भागे और आकर भगवान पर बड़े आक्रोश हुए। भगवान पर आकर आक्रोशित होकर बोले कि आपको जब यही करना था, मरना ही नहीं था, तो हमें पिटवाने के लिए क्यों भेज दिए, नाम हंसाने के लिए क्यों भेज दिए? हम तो पहले ही बोले कि बाली बड़ा बलवान है, फिर आप क्यों भेजे? भगवान राम ने बाली को समझाया, मित्र शांत हो जाओ, मेरी भी बात सुनो, आपको बहुत दर्द है ना। भगवान राम पूरे सर से लेकर पैर तक हाथ से स्पर्श किया, सुग्रीव जी का दर्द गायब हो गया। सुग्रीव जी का दर्द गायब हो गया। अब भगवान राम कह रहे हैं कि मैं क्यों नहीं मारा, सो कारण सुनो। एक रूप तुम भ्राता दो
तेहि भरम ते नहीं मारहूं सो। मित्र, तुम दोनों भाइयों का शकल एक जैसा है, तुम दोनों एक से थे, हम कैसे मारे। अब राम जी दूसरी बार के लिए सुग्रीव जी को तैयार कर रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि इस बार मेरा सौगंध है, तू जाओ युद्ध करो, मैं हूं ना। सुग्रीव कहता है कि प्रभु आप देखे ना कैसे पिटाई करता है, उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आता कि मेरा भाई है, निर्दयी की तरह पीटता है, आप पहले सोच लीजिए। भगवान राम ने कहा कि तुम जाओ ना। जब सुग्रीव जी दूसरी बार युद्ध के लिए तैयार हुए तो भगवान राम ने कहा, हनुमंत एक पुष्प की माला लाओ, सुग्रीव के गले में माला डाल दो, जिससे कि मैं पहचान सकूंगा कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। अत्याचार जब करोगे ना तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दुश्मन स्वयं खड़ा हो जाएंगे लोग। क्योंकि जब कोई अत्याचार करता है ना, भले तुम्हारे मुंह पर कोई डर से ना बोले, बाली के मुंह पर कोई डर से नहीं कहता था कि तुम अपने छोट भाई की पत्नी को बंदी बनाकर रखे हो, परंतु सबको घृणा हो गई थी। और जब समाज घृणित हो जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं। एक हमारे यहाँ खिस्सा है कि पंच मुहे परमेश्वर, पंच के मुंह में भगवान का वास होता है। सारे लोग बाली के अत्याचार से दुखी थे, चाहे उनका मंत्री ही क्यों ना हो, अंदर से दुखी थे, पर डर से बाली के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि बाली बलवान है। बाली ने तो 6 माह तक उतने बलवान रावण को कांख में दबा रखा था, इतना बलवान है। इसलिए अत्याचार करते हो तो सोच लो जो परिणाम क्या होगा। सारा लोग मुंह पर डर से बोलेंगे, पर पीछे में तुम्हारा भला नहीं, बुराई मनाएंगे कि सत्यानाश हो ऐसे व्यक्ति का। और जब एक मुख से यह बात निकलने लग जाएगी तो कहां जाओगे। ठीक है, इसलिए अत्याचार करने से पहले सोचा करो। तो भगवान राम दूसरी बार सुग्रीव के गले में माला डाल दी, फिर जाओ। इस बार राम जी ने कहा कि मैं मार दूंगा। फिर दूसरी बार गए, सुग्रीव जी बाली के दरवाजे पे जाकर ललकार रहे हैं। बाली ने कहा, डरपोक निर्लज सुग्रीव, तू फिर आ गया, कल के पिटाई तुझे याद नहीं है। सुग्रीव ने कहा, निकल, यदि माँ के दूध में अपने पत्नी के आंचल में छिप कर क्यों बैठा है, निकल। देखो, आदमी जब हार हार कर फिर दोबारा जाए ना तो समझ लेना कि सर पे किसी का हाथ है। सुग्रीव किसके बल से गए थे? फिर भगवान के बल पे गए थे। वो अगर मान जाओगे तो आपका कल्याण है, और नहीं मानोगे, तने रहोगे तो आपका विनाश है। बाली ने निकला और युद्ध में आया। भगवान राम अब किर बाली को मार दिए। प्रेम से बोलिए, बाली वध भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो बाली को बाण मार दिए भगवान, बाली गिर पड़ा। तो बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ
अपना गलती अपने आप से नहीं दिखता है क्या? अपना गलती आपको अपने आप से नहीं दिखता है? बाली पूछ रहा है कि हमने क्या आपका बिगाड़ा, कौन सी अपराध के कारण हमें मारे? क्यों मारा मुझे राम जी? आप तो सत्य पुरुष है, आप पुरुषोत्तम है, आप मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष है। कौन सी मर्यादा का पालन की तुमने? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने छिपकर हमें बाण मार दिया? भगवान राम कहते हैं जो सुनो बाली, तुमने क्या किया था? ये देश, ये राज भरत का राज है, और मैं भरत के राज में अत्याचारी और तुम्हारे जैसा दुष्ट दुराचारी को मैं कभी भी जीत नहीं छोड़ सकता। यदि राजा दुष्ट को दंड नहीं देता है तो उस राजा को उस दुष्टता का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए तुम्हारे जैसे दुष्ट को दंड देना जरूरी है। और सुनो बाली, तू क्या क्या किया है? अनुजे बधू भगिनी सुत नारी। अनुज मतलब छोटे भाई की, बधू मतलब पत्नी, भगनी नाथ। अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुजे बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समचारी। तुम ऐसे स्त्रियों के साथ अत्याचार किए हो, तो जो ऐसे स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है वो पृथ्वी पर जीने के अधिकारी नहीं होता है। वो पृथ्वी पर जीने के अधिकारी नहीं होता है। इन 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 ही कुदृष्टि भी लोकाई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। जो अपने भाई के पत्नी पर कब्जा कर ले, छोटे भाई की स्त्री, बहन पुत्री की स्त्री से सब कन्या की तरह होती है, सब कन्या की तरह होती है। बाली बोला मैं बंदर हूँ। बाली बोला कि मैं बंदर हूँ, बंदरों में ये सब चलता है। राम जी बोले तुम सामान्य बंदर होते तो मैं मान लेता, पर तुम सामान्य बंदर तो हो नहीं कि मैं मान लूं। तुम्हारे यहाँ